तो लगातार 10 तक की सम संख्या के वर्गों का औसत तो कितना हो जाता है 10 + 1 और फिर क्या लिखना है 10 + 2 बटे कितना, यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर देते तो कितना 11 गुना होगा 12 बटे 3, ये 3 से कटा 3 चौका 12 बराबर 11 चौक 44 आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के लिए एवरेज का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप यहां पे हेडिंग देख सकते हैं कि सम और विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था मैंने कि सम संख्या और विषम संख्याओं के औसत कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था एवरेज के बारे में। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको लिंक आई बटन में भी दिखाई देगा। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप लोग आज के टॉपिक अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सवाल देखिए है कि सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सम संख्याओं के। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ऐसा अगर सवाल आपसे पूछा जाता है, वर्गों का औसत, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, तो इस चीज को देखिए। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 × n+1 × 2n+1 और बाई क्या करना है आपको 3 करना है। 2 × n+1 × 2n+1/3 लिखना है। अगर इसी में आपसे सवाल ऐसा पूछ दिया जाता कि लगातार n तक की, लगातार n तक की लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला आता है n+1 × आप लिखेंगे इसके जगह पर n+2 और जो बाय लिखेंगे वो लिखेंगे आप 3 से आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है। अब दोनों सवाल एक ही नहीं है, इस बात को आप गौर कीजिएगा। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत मतलब कोई भी n का मान कुछ भी रह सकता है, सम रह सकता है और विषम भी रह सकता है। लेकिन जब आपको लगातार n तक की सम संख्या का औसत पूछा जाएगा तो यहाँ याद रखिएगा कि n का जो मान है वो हमेशा क्या रहेगा, सम रहेगा, यानी वहाँ तक हमको लेना ही लेना है। तो सबसे पहली बात जो है हम आपको एक दिखा रहे हैं कि लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ दिया जाता है कि लगातार 4 सम संख्या, लगातार 4 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, तो लगातार 4 सम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला आपके सामने है। क्या लिखेंगे 2 × 4 + 1, फिर लिखेंगे 2 × 4 + 1 और भाग किससे देना है आपको 3 से देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 2 × 5 और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा और बटे कितना है 3 से कटा दीजिए, 3 × 9 तो 5 दूनी 3 दूनी 6 और 5 कितना आ जाएगा 6 × 5 30 आ गया। अन्य लगातार 4 सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आया 30 आया। तो क्या यह सही है? हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें औसत निकालने का जो फार्मूला है उससे हम चेक करेंगे। औसत निकालने का फार्मूला क्या है मेरे पास, तो हमको पता है कैसे ज्ञात करते हैं हम औसत। तो 4 सम संख्याओं के वर्ग निकालते हैं पहले हम, तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग और टोटल 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4 + 16 और प्लस हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 64
और बटे कितना लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पर 64 और 36 कितना आ जाएगा 100, यानी टोटल कितना आ जाएगा 120, और इससे 4 से डिवाइड कर देना है तो हो जाएगा 4 तिया 12, 30 आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो आपने ट्रिक के माध्यम से निकाला, जो फार्मूला से निकाला, और जिस तरह से आप मेथड जो है उससे आप निकालें तो 30 ही आया। और अगर आपको मन में सवाल हुआ कि इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं तो फिर इसका क्या जरूरी है फार्मूला का, इस ट्रिक का, कि 2 × n+1 और 2n+1 हम लिखें। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि देखिए यहाँ पर जब 4 दिया था तुमने 4 संख्याओं का लिख लिया। अगर 10 संख्याओं का देता तो आप क्या करते, 10 संख्याओं का वर्ग निकालते, फिर जोड़ते, फिर डिवाइड करते, समय लगता है आपको। इसलिए 10 संख्याओं का देता क्या हो जाता है यहाँ पे 20, 21 और ये हो जाता है 11। इसको आसानी से 321 कटा के आप निकाल लेते। तो इसलिए बड़ी संख्याओं का बड़ा मान के लिए ये फार्मूला ज़रूरी है। इसको लिखना से पहले वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। इसमें लाइट पड़ रहा है क्या, देखना रे, ये जो यहाँ लिखे हैं ये लाइट हम इधर आते हैं पढ़ा रहा है। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। तो आइए हम दिखाते हैं कि लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। जैसे आपसे दे दिया कि लगातार 4 तक की सम संख्या का औसत, तो फार्मूला आपके पास क्या है, तो 4 + 1 और 4 + 2 बाई 3 लिखेंगे तो कितना होगा 5 × 6 बटे 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूनी, यानी लगातार 4 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे, तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का मेथड हमको पता है। तो 4 तक का कितना 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 तक का तो 2 और 4 हो गया, टोटल 2 संख्या है। हम औसत तो ऐसे निकालते हैं, टोटल 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 + 16 बटे 2 यानी कितना 20 बटे 2 यानी कितना आ गया 10 आ गया। तो आप ट्रिक के माध्यम से निकालें या फिर जो मेथड है उससे निकालें तो आपका आंसर वही आएगा। आप फिर से वही बात है कि आपको लगता है कि इसका क्या जरूरी है, तो आप इस बात समझ लिए कि छोटा छोटा मान है तो आपने स्क्वायर करके भी निकाल लिया, लेकिन बड़ा वैल्यू के लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसकी सहायता से आप कम समय में से क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। हम कुछ और इसी में सवाल आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए लगातार आपसे बोला जाता है कि लगातार 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, सम संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछ दिया जाता है। तो 10 सम संख्याओं का कैसे निकालेंगे, 2 × लिखना है आपको 10 + 1, फिर लिखना है 2 × 10 + 1 और बटे कितना करना है 3 से डिवाइड कर देना है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 11 × 21 बटे 3, 3 × 7 21 कट गया तो कितना हो गया 11 दूनी 22 × 7, तो 22 × 7 कितना होता है 154। अब देखिए 10 संख्याओं के अलग अलग 10 सम संख्या लेके उसका वर्ग करते, फिर उसको जोड़ते, फिर भागते 10 से, तो आपको समय लगता। इसलिए आप फार्मूला से आप निकाले तो आसान तरीके से आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। यही अगर ऐसा पूछता कि तक का बोलिए, अगर देता कि लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत तो कितना हो जाता है 10 + 1 और फिर क्या लिखना है 10 + 2 बटे कितना, यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर देते तो कितना 11 गुना हो गया 12 बटे 3, ये 3 से कटा 3 × 12 बराबर 11 × 44 आ जाएगा।
आप करके भी दे सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। 10 तक बोला, 10 का स्क्वायर लेना, इसको जोड़िए, 1 2 3 4, 2 2 4 1 5 है, 5 संख्या से इसमें भाग दीजिए, आ जाएगा आपका 44। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, लगातार n सम संख्याओं का वर्गों का औसत और लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो याद रखिएगा, विषम संख्या का जो वर्गों का औसत है उसमें आपको n विषम संख्या का नहीं पूछा जाएगा, उसमें पूछा लगातार n तक की विषम संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होता है। इसको लिखना था, लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए विषम संख्या के बारे में अगर आप इसमें सवाल जो रहेगा वो रहेगा लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, तो n इंटू n प्लस 2 और बाई जो आपको करना है वो करना है 3 से, n इंटू n प्लस 2 और उसमें भाग किससे दे देना है आपको, 3 से भाग दे देना है। तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, सो देखिए, जैसे आपको सवाल दे दिया कि लगातार 3 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, 3 इंटू लिखेंगे यहाँ पर क्या, 3 प्लस 2 और बटे 3 करेंगे, तो 3 गुना 5 बटे 3, ये 3 3 कैंसिल, कितना आ गया 5। हम छोटा मान आपको उदाहरण में इसलिए बता रहे ताकि आपको हम करके भी दिखा दें कि किस ये ट्रिक सही है या नहीं है। जैसे कि अगर आपको 3 तक का बोला तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे कितना 2 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 बटे 2 कितना 10 बटे 2 बराबर 5 आ गया। तो आपने क्या देखा कि इस प्रकार से आप इसे निकाल लिए। तो इस तरह से जब भी कोई संख्या दिया जाए n तक की विषम संख्या का, तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कि 11 तक की विषम संख्याओं को वर्गों का औसत, तो 11 इंटू 12 13 हो जाएगा बटे 3, आप उसको गुना करके 3 से भाग दे दीजिए। तो इस तरह जब भी कोई मान दिया रहे तो उसको आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसको अगर लिख लिए, देखिए कुछ और हम सवाल इसमें सॉल्व करके दिखाते हैं कि n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया आपको कि लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का, तो 5 तक की विषम संख्या का औसत क्या लिखेंगे आप, तो 5 गुना लिखेंगे 7 और बटे 3, तो हो गया 7 पचे 35 और बटे 3, तो 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3 3 छक 18, 11.66 आ जाएगा। 11.67 भी आप लिख सकते हैं उसको, क्योंकि बार बार 6 आएगा तो एक मान के जोड़ देंगे, 2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्ध करके लिखना है। तब क्या यही मान आता है अगर हम निकालते हैं मेथड से, तो 5 तक का तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 तक का तो 5 तक लेंगे। ये औसत निकाल रहे हैं मेथड से, तो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 और बटे 3। देखिए जोड़िए, यहाँ भी आएगा 35 बटे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.66 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप मेथड से भी निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर वही आ रहा है जो आपने इस फार्मूला पर निकाले थे, n इंटू n प्लस 2/3। कुछ और भी उदाहरण ले लेते हैं इसी तरह का। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का औसत, लगातार 9 तक की, तो 9 तक की फॉर्मूला है 9 इंटू कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 बटे है 3,
तो 9 गुना 11 बटे कितना 3, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 11 तिया 33 हो गया। तो 11 तिया 33 आ गया। आप देखिए इसको हम देखते हैं मेथड से। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, टोटल 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिए हम। तो कितना हो जाएगा, 9 तक का बोला गया था, तो 1 प्लस लिखिए 9 प्लस कितना लिखेंगे 25 और प्लस 16 नहीं, कितना हो जाएगा 49, अब प्लस हो जाएगा 81। तो 9 1 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 8 4 12, 12 और 2 14 और 2 16, ये हो गया 165 और बटे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो 5 तिया 15, फिर 1 बचेगा, फिर 5 तिया 15, कितना आ गया 33 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपको पूछा जाए कि लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आप इस तरह से उसे ज्ञात कर सकते हैं n × n+2/3 करके। या फिर सीधा समझिए कि जिसे 9 तक का बोला तो 9 गुना 11, 9 में 2 बढ़ा देना है और उसके बाद 3 से भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा एवरेज। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज जो मैंने आपको बताया वो सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने बताया आपको। ऐसा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्राकृत संख्याओं के औसत कैसे ज्ञात करते हैं और उस पर सवाल जो पूछे जाते हैं प्राकृत संख्या संबंधित उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।